पाकिस्तान के पास राशन जुटाने का पैसा नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और महंगाई ने पाकिस्तान को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन अभी भी वो भारत के खिलाफ साजिश करने से बाज नहीं आ रहा। भारत के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने शनिवार को ये कहा कि पंजाब में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने के मकसद से खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह को एनआरआई अलगाववादियों की मदद से भारत वापस भेजने के पीछे पाकिस्तान की इंटेल एजेंसी आईएसआई का हाथ और दिमाग दोनों है। समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से ऑफिशियल्स ने कहा है कि 30 साल का अमृतपाल सिंह, जो कि आईएसआई कनेक्शन से पहले दुबई में एक ट्रक ड्राइवर था, भारत के बाहर रह रहे खालिस्तानी समर्थकों की मदद से एक कट्टरपंथी नेता के रूप में उभरा ताकि वो पंजाब को फिर से आतंकवाद के कीचड़ में धकेल सके। अमृतपाल सिंह खुले तौर पर भारत से अलग होने की मांग और खालिस्तान बनाने के बारे में बयान देता आया है। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के सीएम भगवंत मान को धमकी देने से भी उसे परहेज नहीं है। भारत के इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक सिंह ने खालिस्तान के गठन के आखिरी मकसद को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है और वो बार बार अपने समर्थकों को सरकार के खिलाफ हथियार उठाने के लिए भी उकसाता रहता है। पंजाब के मोगा जिले के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमृतपाल सिंह ने पहले कहा था कि गैर सिखों द्वारा चलाई जा रही सरकारों को यहाँ के लोगों पर राज करने का कोई हक नहीं है और उन पर केवल सिखों का शासन होना चाहिए। वो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मारे गए जर्नैल सिंह भिंडरावाले की तर्ज पर अपने पहनावे और तौर तरीकों की नकल करके तीर लेकर हथियारबंद सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ और धर्म का चोला पहनकर खुद को पंजाबियों का नया इकलौता लीडर मानता है और खालिस्तान का झूठा झांसा देकर नौजवान युवकों को भड़काता है। आईएसआई के कहने पर पंजाब लौटने के बाद अमृतपाल सिंह ने अपना संगठन स्थापित करने के लिए अमृत संचार की मदद ली। बाद में उसने खालसा वहीर नाम से एक अभियान शुरू किया और गाँव में जाकर अपने संगठन को मजबूत किया। अमृतपाल ने पंजाब में मुद्दों को भड़काया और धर्म का हवाला देकर सिखों को सरकार के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। पीटीआई के मुताबिक समाज के निचले तबके और भटके हुए युवा अमृतपाल का आसान निशाना बन रहे हैं और उन्होंने धर्म के नाम पर भावनाओं का शोषण करना शुरू कर दिया है। अमृतपाल का मुख्य उद्देश्य पंजाब को उग्रवाद के काले दशकों की ओर धकेलना था, जिसे बड़ी मुश्किल से और बहुत सारे बलिदानों से दूर किया गया है। अधिकारियों ने दावा किया है कि अमृतपाल सिंह के नेतृत्व वाले संगठन वारिस पंजाब दे को पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही है। उस पर आरोप है कि उसके लखबीर सिंह रोड़े के साथ संबंध है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सिख यूथ फेडरेशन का प्रेसिडेंट है और उसकी भारत में सुनवाई की मांग की जा रही है। वो हथियारों की तस्करी मामले में भी वांटेड है। रोड़े पर नई दिल्ली में सरकारी नेताओं पर हमला करना और पंजाब में नफरत फैलाने का आरोप भी है। भारत के इंटेल सोर्सेज के मुताबिक आईएसआई के कहने पर पंजाब लौटने के बाद अमृतपाल ने अपना संगठन स्थापित करने के लिए अमृत संचार की मदद ली। बाद में उन्होंने खालसा वहीर नाम से एक अभियान शुरू किया और गाँव में जाकर अपने संगठन को और मजबूत किया। वो यहाँ नहीं रुका और दीप सिद्धू के गुजर जाने के बाद उसने वारिस पंजाब दे नाम के ग्रुप पर अपना कब्जा कर दिया और खुद को उसका लीडर घोषित कर दिया। उसने पंजाब के मुद्दों को भड़काया और धर्म का हवाला देकर सिखों को सरकार के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। जहां पहले वो खुले आम भारत के खिलाफ जहर उगलता था और निडर होने का दिखावा करता था, आज वो पुलिस से भागता फिर रहा है। तो आखिर क्या है ये खालिस्तान मूवमेंट? इसका ओरिजिन भारत की आजादी और बाद में धर्म के आधार पर देश के बंटवारे से बताई जा रही है। खालिस्तानी सपोर्टर्स का ये मानना है कि अगर धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ ही था तो सिख भी एक अलग देश बनाने का हक रखते हैं। पंजाब प्रांत भारत और पाकिस्तान के बीच डिवाइड हुआ था और इस रीजन में सांप्रदायिक हिंसा देखी गई और लाखों शरणार्थियों को जन्म दिया। ऐतिहासिक सिख अंपायर की राजधानी लाहौर और गुरु नानक की जन्मभूमि ननकाना साहिब जैसे पवित्र सिख स्थल पाकिस्तान में चले गए, जबकि अधिकांश सिखों ने भारत में ही रहना ठीक समझा। पंजाबी भाषा वाले राज्य के निर्माण के लिए पंजाबी सूबा आंदोलन के साथ ज्यादा ऑटोनॉमी के लिए पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू हुआ। 1955 की स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया, लेकिन 1966 में पंजाब राज्य को रीऑर्गेनाइज किया और पंजाब को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया और वो 3 टुकड़े थे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। पंजाबी सूबा आंदोलन ने अकाली दल को प्रेरित किया, जिसने पंजाब राज्य के लिए भारत से अलगाव तो नहीं लेकिन ऑटोनॉमी की मांग करते हुए आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया। ये मांग 1971 तक दुनिया भर में फैल गई थी और इसका पता तब चला जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक विज्ञापन में खालिस्तान के जन्म की घोषणा की। 1980 के दशक तक जर्नैल सिंह भिंडरावाले की अपील सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करने लगी थी। भिंडरावाले का ग्रुप, जो ज्यादातर सामाजिक सीढ़ी के निचले पायदान से थे, वो सभी तेजी से हिंसक हो रहे थे। 1982 में अकाली दल के नेतृत्व के समर्थन से उन्होंने धर्म युद्ध मोर्चा नामक एक सिविल डिओबीडियंस मूवमेंट शुरू की और स्वर्ण मंदिर के अंदर एंट्री की और वहीं अपने रहने की जगह भी बना ली, जहां से ये ग्रुप पुलिस और सरकार के खिलाफ हथियार उठाने के लिए लोगों को उकसाया करता था। लेकिन ये खेल कितने ही दिन चलता। उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार ने ये आदेश दिया कि खालिस्तान की बढ़ती डिमांड से पैदा होते हुए
खतरे को खत्म करना ही पड़ेगा। और तब चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को बाहर निकालने और 1984 में भिंडरावाले को रोकने के लिए था। और ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1986 और 1988 के बाद भारत में खालिस्तान आंदोलन को कुचल के रख दिया गया, जबकि ऑपरेशन अपने मकसद में स्पष्ट रूप से सफल रहा। इस ऑपरेशन ने दुनिया भर के सिख समुदाय को एक गहरी चोट दी थी और खालिस्तान की मांग को भी तेज कर दिया था। बताया जा रहा है कि ये अमृतपाल सिंह पाकिस्तान की इंटेलिजेंसी ISI के K2 प्लान का हिस्सा है। K2 का मतलब कश्मीर और खालिस्तान से है। पाकिस्तान अब कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ सकता। पैसों की तंगी के चलते और दुनिया भर में आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान को मिली बदनामी उसे पहले से ही भीख मांगने पर मजबूर कर चुकी है। पाकिस्तान चाहता है कि वो प्रॉक्सी वॉर से कश्मीर और खालिस्तान में एड़ी चोटी का जोर लगाकर अशांति फैलाए। सराहना करनी होगी भारत की अपनी इंटेलिजेंसी रॉ की। पाकिस्तान के K2 प्लान का तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये महज उसका एक सपना ही है। लेकिन पाकिस्तान के हालात को देखकर तो यही लगता है कि उसके जल्द ही 4 टुकड़े और हो जाएंगे, जैसे 1971 में 2 टुकड़े हुए थे। भारत को चाहिए कि वो अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू कनाडा, US और ऑस्ट्रेलिया में भारत विरोधी खालिस्तानी सपोर्टर्स पर नकेल कसे। अब ये देखना होगा कि आगे और कितने अमृतपाल पैदा होंगे। भारत को बाहरी दुश्मनी के साथ साथ अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पर भी कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। तो आपका ISI और खालिस्तान के इस लिंक के बारे में क्या कहना है? क्या होगा भारत सरकार का रिएक्शन? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।